नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में भी अपने आप को समर्पित करता हूं। वैसे ही आज सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल का। तो ये जो है हमारी धम्म चर्चा चल रही है, तो मध्यम निकाय जो अपना त्रिपिटक का ग्रंथ है, उसमें से हम सुत्तक को देख रहे हैं। तो मध्यम निकाय में कुल मिलाकर 3 पार्ट है। तो उसमें से पहला पार्ट हम शुरू किया है। तो पहले पार्ट में पहला वर्ग जो है मूल पर्याय वर्ग संपन्न हो गया है। उसके बाद दूसरा वर्ग चल रहा है सिंहनाद वर्ग। तो पहले वर्ग में भी 10 सुत्ता जो है हमने देखे हैं विस्तार से, जिसको आप YouTube में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है सिंहनाद वर्ग में भी हमने 2 सूत्र देखे, चूर्ण सिंहनाद सूत्र और महासिंहनाद सूत्र। उसके बाद आज का जो हमारा सूत्र है वह है महादुख खंड सूत्र, है ना, महादुख खंड सूत्र। तो इस प्रकार से ये जो है दूसरे वर्ग में तीसरा सूत्र है। और आने वाला सूत्र जो है चूर्ण सिंहनाद, सॉरी चूर्ण दुख खंड सूत्र, है ना। जिस प्रकार से महासिंहनाद सूत्र था और चूर्ण सिंहनाद सूत्र था, उसी प्रकार से यह जो है महादुख खंड सूत्र है। और फिर आने वाला सूत्र जो है चूर्ण दुख खंड सूत्र है। तो इस प्रकार से हम 2 सूत्र है। तो फिर आज हम महादुख खंड सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से सूत्र की शुरुआत होती है एवं में सुतम, है ना। ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन में, जेतवन के अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। उस समय बहुत सारे भिक्षु जो है पिंड पात के लिए, चारिका करने के लिए गांव में गए, है ना, श्रावस्ती में। तो उस समय में वो पिंडपात के लिए गए, लेकिन क्या हो गया कि वो जल्दी चले गए, है ना। अभी पिंडपात के लिए समय था, लोगों का समझो जो होता है टाइमिंग, जो खाना पकाने का टाइमिंग होता है सुबह सुबह, उससे पहले ही क्या हो गया, वो भिक्षु जो है चारिका करने के लिए, पिंडपात करने के लिए निकल पड़े श्रावस्ती में। लेकिन उस समय में उन्होंने जाना कि अभी तो टाइम है ना, अभी तो बहुत सारे लोगों का अ, घर में अभी खाना बना भी नहीं होगा, तो इसीलिए चारिका करने के लिए समय है, ऐसा सोच के वो फिर कहीं तो भी बैठने के लिए चले गए, है ना। तो कहीं कहाँ बैठे ऐसा सोच के वो फिर किसी दूसरे परिव्राजक के यहाँ आश्रम में ऐसे चले गए, है ना। ऐसे नजदीक में समझो, आजकल हम देखते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह वगैरह होता है, तो उस समय में भी अनेकों प्रकार के परिव्राजक थे, अनेकों प्रकार की परंपराएं थी भारतवर्ष। तो अनेकों साधु सन्यासी उस समय में भी अच्छे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे के साथ अच्छे से जो धर्म चर्चा करते थे, है ना। एक उनका जो धर्म चर्चा करने का जो एक परंपरा थी भारत में, जो प्राचीन भारत में, वो एकदम श्रेष्ठ परंपरा थी। और उससे न जाने कितने मतलब अच्छे अच्छे जो थ्योरीज है ना, वो निकल के आएंगे अध्यात्म की दृष्टि में या फिर स्पिरिचुअल रियाल में। लेकिन आजकल क्या होता है कि अच्छे से चर्चा भी हम कर नहीं पाते, एक दूसरे से घृणा का भाव है, एक दूसरे का आदर रिस्पेक्ट भी करने का भाव हमारे मन में नहीं आता है ना। तो जो भिक्षु थे फिर दूसरे परिव्राजक थे, दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, वहां गए और उनके आश्रम में वो वेट करने लगे, बैठ गए कि थोड़ी देर अभी टाइम है चारिका करने के लिए, तो आधा एक घंटा यहाँ पे बैठा जाए।
तो बैठे, फिर उनका थोड़ा चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ ऐसा, है ना, कैसे है, कुशल मंगल पूछने के बाद फिर वह धम्म चर्चा करने के लिए बैठे, है ना। धम्म चर्चा का टॉपिक निकल के आ गया, है ना, चर्चा करते करते टॉपिक निकल गया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, है ना, जो दूसरे परिव्राजक थे उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आयुष्य मानो, आपके जो श्रमण गौतम है, जो आपके शास्त्रा है, आपके गुरु है, वह काम भोगों का परित्याग करने का बताते है ना। वो क्या काम भोगों से दूर रहने के लिए हम बताते हैं, उपदेश करते हैं, उनका परित्याग करने के लिए कहते हैं। और हम भी काम भोगों का परित्याग करने के लिए कहते हैं, ऐसा वो बोलने लगे फिर, है ना। फिर वो बोलने लगे कि श्रमण गौतम रूपों का परित्याग करने के लिए कहते हैं, है ना, जो भौतिक चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें, उसका भी सेवन न करने के लिए, उसका परित्याग करने के लिए श्रवण श्रवण गौतम बताते हैं। तो हम भी जो रूपों का परित्याग करना है, मटेरियल चीजों में नहीं फंसना है, इस प्रकार का उपदेश करते हैं, है ना। और उसके बाद जो बोलने लगे कि भाई श्रवण गौतम जो है वेदना का परित्याग करने के लिए कहते हैं, कि जो जो सुख तुम्हें अनुभव हो रहा है उसका भी क्या करो, परित्याग करो, उसको भी सेवन मत करो, इस प्रकार से बताते हैं। हम भी तो वेदना का परित्याग करने के लिए बताते हैं। तो आयुष्य मानव वो कहने लगे भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, कि हमारे और आपके जो शास्त्र श्रवण गौतम है उसके धर्मोपदेश में क्या अंतर है ना, और उनके अनुशासन करने में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ना, उसमें अधिक क्या है, उसमें विशेष क्या है। हम बताते हैं वही तो वो बता रहे हैं, उसमें से उसमें अलग क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, है ना। और फिर भिक्षु भी सोचने लगे कि हाँ ठीक तो बात है, कि ये भी तो वही बताते, ये भी तो वही बता रहे हैं, है ना। जैसे आजकल भी होता है ना कि अनेकों धर्म संप्रदाय एक ही बातें करते हैं, सभी के प्रति मैत्री का भाव रखने के लिए कहते हैं, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखने के लिए कहते हैं, लेकिन आपस में झगड़े चल रहे हैं, तो एक दूसरे से वैर चल रहा है ना। और ये जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दूसरे परिव्राजक के पास जाते हैं और फिर उन्होंने उनके साथ अच्छे से वार्तालाप होता है। वो ऐसा नहीं कि भाई आपका जो है गलत है, हमारा सही है, इस प्रकार से नहीं बोलने लगे। वो सिमिलरिटीज देखने लगे, और सिमिलरिटी समानता देखते हुए उसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा एक मतलब धर्म चर्चा, है ना, एक चर्चा वहां पे अच्छे से चर्चा हुई है। तो ये चर्चा का जो चिंतन मनन करके जो आउटपुट निकलेगा वो निश्चित ही अच्छा निकलेगा, है ना। इस प्रकार की जो परंपरा थी प्राचीन भारतवर्ष में थी, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा है। आज जो धर्म है, संप्रदाय है, जो जो आज कहने वाले धर्म संप्रदाय है, वो एक दूसरे का सुनते नहीं। सुनने के बाद उसमें जो आर्गुमेंट होते हैं, तो आर्गुमेंट होने के बाद वो झगड़ने लगते हैं, अच्छे से आर्गुमेंट नहीं करते, है ना। जो जो धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो गुमराह करते हैं, एक दूसरे को द्वेष, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके प्रति द्वेष का भाव निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं उसको, एक सात्विक चर्चा होनी चाहिए, वो सात्विक चर्चा आजकल के समाज में, आजकल के किसी भी फील्ड में दिखाई नहीं देती। लोग एक तो खुद को ही मतलब अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण खुद को ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, और जितने भी धर्म संप्रदाय के सो कॉल्ड गुरुज है, वो गुरुज उनके फॉलोअर्स के साथ, उनको उनके चेले के साथ ही वो बहुत सारा मतलब काम भोगों की चीजों में लिप्त है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज वो जमा कर रहे हैं, और इसमें ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। और कुछ भी नहीं आता उनको, छोटे मोटे चमत्कार जो फ्रॉड है वो दिखा के वो लोगों को फंसा रहे हैं, लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो दूसरे संप्रदाय के साथ वो एक सात्विक चर्चा नहीं करते, है ना। और एक क्या बोलते हैं उसको, एक धर्म चर्चा होती है, यानी एक मंथन होता है, विचार मंथन होता है, तर्क विचार करना होता है, वो इस प्रकार का भाव आजकल के आजकल के जो अध्यात्म के क्षेत्र में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उस समय में इस प्रकार से एक संप्रदाय वाले क्वेश्चन उठाते थे, दूसरा संप्रदाय वाला उसको आंसर देता था, तो इस प्रकार से तर्क मीमांसा के साथ में एक दूसरे का खंडन मंडन करते थे। और इस खंडन मंडन की प्रक्रिया में दोनों की तरफ कुछ ना कुछ तो भी परिशुद्ध होता चला जाता था, है ना। जो जो दोष है उसको त्याग देते थे, और जो स्वीकारना है उसको स्वीकारते थे। इसीलिए बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, प्रैक्टिस करने के क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखाई देती थी, है ना। तो इस प्रकार से वो भारतीय अध्यात्म का जो है डेवलपमेंट हुआ था प्राचीन काल में। लेकिन
इस प्रकार से क्वेश्चन करने के बाद वो बोलने लगे कि हम भी तो काम भोगों से दूर रहने की बात करते हैं, हम भी तो अ, जो मटेरियल चीजें है, भौतिक चीजें है, उससे दूर रहने की, उसका परित्याग करने की बात करते हैं। हम भी जो सुख होता है, वेदना होती है, उसका भी परित्याग करने के लिए कहते हैं। और सम्राट गौतम भी वही कहते हैं, तो फिर उसमें विशेष क्या है और हम में विशेष क्या है? हम भी तो वही बता रहे हैं, वो भी तो वही बता रहे हैं, तो आपका अलग कैसे हुआ? तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन किया उन्होंने। फिर भिक्षु ने कुछ ना तो उसका अनुमोदन किया, ना तो उसका आंसर दे पाए। वो शांति से उसको सुन लिया। फिर उनको लगा कि हाँ, ये तो ठीक है। फिर वो सोचने लगे कि हम शास्त्रा के पास जाएंगे और उसका आंसर शास्त्रा से ही जानेंगे। फिर चारिका करने के बाद वो भोजन करने के बाद फिर सायंकाल के समय में शास्त्रा के पास गए और शास्त्रा से उन्होंने इस बारे में वार्तालाप की कि अन्य जो परिव्राजक है वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, है ना? तो फिर भगवान ने उनको कहा है कि भिक्षुओं, ऐसे ऐसे कहने वाले जो दूसरे मत के परिव्राजक होते हैं, उनको तुमने ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा मानो काम भोगों का आस्वाद क्या है ना? उनको उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि काम भोगों का आस्वाद क्या है, काम भोगों का आदिनव क्या है, काम भोगों का निस्सरण क्या है ना? आस्वाद माने कि उसका क्या है, काम भोगों का जो जो फंसने की चीज है ना? असाध कहते हैं कि जो जो काम भोगों में कैसे फंसते हैं लोग, मतलब काम भोगों का जो अच्छी अच्छे गुण क्या है, या फिर जो जो सुखावह काम भोगों में क्या है, और आदि न माने कि दुखावह काम भोगों में क्या है, दुष्परिणाम काम भोगों के क्या है। उसके बाद होता है निस्सरण, इस काम भोगों से छूटा कैसे जाता है और छूटने का मार्ग क्या है। तो इस प्रकार से उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, है ना? फिर रूपों का भी आस्वाद क्या है, रूप में भी अच्छा अच्छा क्या है, रूप में बुरा क्या है, दुष्परिणाम क्या है रूप के। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, रूप रूप से मुक्ति क्या है ना? निस्सरण क्या है ना? मतलब रूप में रूप अच्छा क्यों लगता है, रूप में बुरा क्या है, और रूप से क्या है छुटकारा कैसे पाया जाता है, निस्सरण कैसा है। इस प्रकार से उनको क्वेश्चन करना चाहिए। फिर वेदना का आस्वाद क्या है, आस्वाद क्या है, वेदना का निस्सरण क्या है, वेदना का आदिनव क्या है, इस प्रकार से उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद दूसरे मत वाले परिव्राजक उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना? उत्तर नहीं दे पाएंगे, उलट वो राग प्रकट कर देंगे, है ना? क्रोधित हो जाएंगे। उसका कारण क्या है कि भिक्षुओं, वो उनका विषय नहीं है ना? भिक्षुओं देव मार और ब्रह्म सहित जो इस लोक में श्रमण ब्राह्मण देव मनुष्य सहित सभी लोक में तथागत और तथागत के शिष्य के अलावा, है ना, जो जो शिष्य शिष्य तथागत के शिष्यों ने सुना है कि आस्वाद क्या है, आदिनव क्या है और निस्सरण क्या है, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता इसका आंसर क्या है ना? क्योंकि वो दूसरे लोगों का क्षेत्र ये नहीं है, केवल तथागत का क्षेत्र है। केवल तथागत जो है उसका आस्वाद बता सकते हैं, है ना? वह क्यों उसको प्रिय लगता है, उसका दुष्परिणाम बता सकते हैं और उससे कैसे छूटा जाता है, उसका निस्सरण क्या है और उसका निस्सरण करने का मार्ग क्या है। ये केवल और केवल तथागत बता सकते हैं और तथागत के शिष्य बता सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो यह इस प्रकार से उनको प्रश्न करना चाहिए, है ना, दूसरे परिव्राजक को। और दूसरे परिव्राजक जानते नहीं है, वो तो अपने मन से बताते हैं कि भाई हाँ, कामभोग है तो कामभोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कामभोग क्यों प्रिय है, वो ऐसा नहीं बता पाते। कामभोगों से दूर मतलब उसका दुष्परिणाम क्या है वो नहीं बता पाते अच्छे से। बता भी पाते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बता पाते। और उसके बाद उससे निस्सरण क्या है, उससे मुक्ति कैसे पाया जाता है वो नहीं बता पाते। बताते हैं लेकिन वो फॉल्स थ्योरी होती है, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि होती है उनकी कि आत्मा को मानो, परमात्मा को मानो, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो मिथ्या दृष्टि से सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन वो सही मायने में सॉल्यूशन नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट के साथ सॉल्यूशन नहीं होता, है ना? तो इसी प्रकार से जो अन्य मत वाले परिव्राजक होते हैं, अन्य धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट के साथ इसका सॉल्यूशन नहीं बताते, जबकि बुद्धा जो है कॉज एंड इफेक्ट के साथ उसका सॉल्यूशन बताते हैं, है ना? तो अभी यहाँ पे बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं कि काम भोगों का आस्वाद क्या है ना? पहले बता रहे कि भिक्षुओं, काम भोगों का आस्वाद क्या है। फिर इसमें 5 काम गुण होते हैं, है ना? 5 काम गुण कौन से? जो आंखों से देखने वाला इष्ट रूप होता है, उसमें क्या होता है कि जो अच्छा दिखने है, अच्छा दिखता है, मोहक दिखता है, पसंदीदा होता है, उद्दीपन करने वाला होता है,
वह कामुकता के संबंध में होता है, आकर्षक होता है। इसी प्रकार जो कान से सुनाई देने वाला ध्वनि है वो भी क्या होता है, इष्ट होता है, मनापा होता है ना, मन को प्रिय लगता है। और उसमें क्या करता है फिर मन बार बार आस्वाद ग्रहण करता है कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए। फिर नाक से ये आने वाला अच्छा अच्छा गंध है और चाहिए इसका भाव करता है। जीभ से अच्छी टेस्ट होती है, अच्छे पदार्थ अच्छे व्यंजन खाने की और ज्यादा क्या होता है वो इष्ट करता है, उसको और ज्यादा इच्छा करता है, मोहक दिखने वाला, है ना। और उसके बाद शरीर से लगने वाला स्पर्श जो है, तो कुल मिला के जो पांच इंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। तो ये पांच काम गुणों की वजह से, पांच इंद्रियों की वजह से पांच काम गुणों का निर्माण होता है ना। पांच काम गुणों का निर्माण होता है, यही क्या है उसका और उसमें क्या होता है कि वो लिप्त होता है, मन उसमें लिप्त होता है, यही क्या है काम भोगों का आस्वाद है ना। उसमें जो सुखद सुखद लगता है उसमें क्या करता है वो आस्वाद करता है। लेकिन जो दुखद लगता है उसमें क्या करता है वो फिर दुष्परिणाम, उसका आधीनव कहा जाता है कि कामों का क्या है दुष्परिणाम, क्या है आधीनव क्या है ना। विषयों क्या है कामों का आधीनव। तो विषयों, यहाँ पे जो कोई कुलपुत्र है वह क्या करता है कि उंगलियों पर का जो जो काउंटिंग करता है, गणित का काम करता है, संख्या का कैलकुलेशन का काम करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई अस्त्र का व्यवहार करता है, शस्त्र का व्यवहार करता है, राज दरबार में नौकरी करता है, या फिर कोई कोई अलग अलग प्रकार की कला होती है, स्किल्स होती है, उससे क्या करता है वो अपना उदर निर्वाह करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो वह करते हुए उसको क्या होता है कि ठंडी गर्मी महसूस करनी होती है ना। अलग अलग प्रकार की उनको जो होते हैं, डांस होती है, हवा होती है, ऊन होता है, सांप या बिच्छू या अनेक प्रकार की पीड़ाएं उस समय वो महसूस करता है ना। उसमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये सब उसको सहन करते हुए काम करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का काम है ना, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सहन करना पड़ता है। समझो खेती कर रहे हैं तो खेती करते हुए कितने कितने कष्ट होते हैं वहां पे, कष्ट तो करने पड़ते हैं, है ना। हर रोज जाके वहां पे काम करना पड़ता है, कुछ जो शरीर से मेहनत करते पड़ती है, फिर हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, या फिर सर पे धूप होता है, या फिर कभी बारिश में काम करना पड़ता है ना। किसी प्रकार के जो कीटक है वो काट लेते हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। और फिर कहीं कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि समझो हम भी समझो उधर निर्वाह कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसमें कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी हमारा काम करने का नहीं होता, फिर भी काम करना पड़ता है। कभी कभी हम बीमार होते हैं, फिर भी घर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम्स आती रहती है, फिर भी हम क्या करते हैं वो हमें काम करना पड़ता है। तो यह क्या है कि काम भोगों का दुष्परिणाम है ना। हम जो है एक्चुअली काम क्यों कर रहे हैं, जो जो मेहनत क्यों कर रहे हैं, मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से हमारा उदर निर्वाह, मतलब कि हम कंफर्टेबली हमारे जीवन यापन कर सके, या फिर सुख से, है ना, दूसरे शब्दों में कहें तो हम सुख से हमारा जीवन यापन करने की सोचते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं आजकल की भाषा में। और पैसा जमा करने के लिए क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में हमें न जाने कितने तकलीफें उठानी पड़ती है, और फिर भी हम वो तकलीफें उठाते हैं। तो ये क्या है, जो सुख पाने के लिए जो रास्ता है, जो मेहनत है, वही क्या है उसका दुष्परिणाम है ना। और फिर इस जगत में काम का दुष्परिणाम क्या है कि इस जगत में, इस लोक में काम के हेतु से, काम के निदान से और काम के विषय से यह इस प्रकार से दुख निर्माण होता है ना। जो सुख पाने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करते वक्त जो पीड़ाएं हो रही है, वही क्या है उसका दुष्परिणाम है। भिक्षु उस प्रकार से वो उद्योग करता है, मेहनत करता है, और फिर उसको जो जो मेहनत कर रहा है, और मेहनत करते भी उसको क्या हो रहा है कि जो काम विषय नहीं प्राप्त हो रहे, तो फिर वो शोक करता है, क्रंदन करता है, आक्रोश करता है कि इतनी मैंने मेहनत की और फिर भी क्या हुआ, मुझे अच्छे से समझो सैलरी नहीं मिली, मेरी सैलरी काट दी, है ना। थोड़ी एक गलती होने की वजह से मेरे बॉस ने मेरी सैलरी काट दी, तो कितना सारा क्रंदन होता है, कितना सारा शोक होता है, कितनी सारी पीड़ा होती है, कितना सारा दुख होता है ना। तो ये जो दुख है वही क्या है कि उसका दुष्परिणाम
वो सोचता है कि मेरा पूरा जो है जो मेहनत जो है व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार से वो क्रंदन करने लगता है। तो यह भी क्या है, उसका दुष्परिणाम है, उसका आदिनव है, काम का आदिनव है। तो फिर या फिर कोई-कोई जो है अच्छे से प्रॉपर्टी कलेक्ट करता है, बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो धन दौलत है, तो वो हर बार टेंशन में रहता है, हर बार क्या रहता है, इनसिक्योरिटी में रहता है कि कहीं मेरे धन दौलत नष्ट ना हो जाए, है ना? पहले के ज़माने में कहीं राजा ना छीन ले उसको, न चोर डाकू जो है उसको लूट ना ले, है ना? या फिर कोई मेरा आप्तेष्टि की मेरा कुछ कर ना बैठे, तो इसी प्रकार से उसको जीवित का भी डर रहने लगता है और ये संपत्ति जो कमाई उस वह भी खोने का डर लगता है। तो ये भी क्या है, उसका आदीनव है। उसके बाद किसी ने राजा ने उसकी संपत्ति छीन ली या फिर किसी कारण की वजह से इनकम टैक्स की रेड पड़ने की वजह से वो क्या हो गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, प्रशासन के पास चली गई, तो वो और फिर क्रंदन करने लगता है, शोक करने लगता है, अरे हाय रे! मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी कम जमा की, इतनी सारी मेहनत की और फिर क्या हो गया, ये सब पानी में चला गया। तो इसी प्रकार से फिर वो शोक करने लगता है, क्रंदन करने लगता है। तो यह भी क्या है, कामों का आदिनव है, दुष्परिणाम है। तो इसी प्रकार से फिर आगे भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं काम के हेतु से, है ना? काम के हेतु से, काम के निदान से, काम के लिए, काम के विषय से और जो 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 बड़े-बड़े राजाएँ होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। क्षत्रिय जो है क्षत्रियों पर चढ़ाई करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ते हैं, गृहपति गृहपति से लड़ते हैं, झगड़े होते हैं। अ, अपने जो आजकल हम देख रहे हैं कि पिता-पुत्र में झगड़े हो रहे हैं, माता-पुत्र में झगड़े हो रहे हैं। है ना? माता-पिता में झगड़े हो रहे हैं, तो ये सब किस लिए हो रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ के लिए हो रहे हैं, भाई-भाई के साथ झगड़े हो रहे हैं, भाई-बहन के साथ झगड़े हो रहे हैं, है ना? इसके बाद मित्र-मित्र में झगड़े हो रहे हैं, मित्र परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपसी जो कुछ भी कलह चल रहा है, विवाद चल रहा है, फिर इस विवाद में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ के लिए हम आए दिन घटनाएँ देखते हैं कि जो है भाई ने भाई को मार दी, मतलब प्रॉपर्टी के लिए जो है उसका खून कर दिया या फिर हमला कर दिया, प्रॉपर्टीज़ के लिए मार-हान हुई, मार-पीट हुई। इस प्रकार से क्या हो रहा है, कोई फिर वाद-विवाद का जो आगे हो जाता है कि कोई हाथ से पीट किसी को आक्रमण करता है, कोई लाठी से मारने लगता है, कोई पत्थर से मारने लगता है, कोई शस्त्र से हमला कर देता है। तो इसी प्रकार से वो एक-दूसरे को क्या करते हैं, दुःख को प्राप्त होते हैं और फिर इसी दुःख में क्या होता है कि कोई-कोई एक-दूसरे से बदला लेने के लिए, हिस्सा माँगने के लिए उसको डायरेक्ट उसका मतलब क्या होता है कि मृत्यु तक तो को वो उसको शास्त्र से हमला करके उसको मार ही डालता है और मार डालने के वक़्त जो मृत्यु की पीड़ा होती है, उससे भी क्या होता है, दुःख प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से यह क्या है, काम भोगों का दुष्परिणाम है ना? यह जो है आदिनव है। ये जो झगड़े चल रहे हैं, पूरे समाज में जो कुछ भी झगड़े चल रही है, वो किस लिए चल रहा है? वो काम भोगों के लिए चल रहा है ना? पति-पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, पिता-पुत्र में झगड़े चल रहे हैं, तो ये स्टेट के लिए झगड़े चल रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए झगड़े चल रहे हैं, ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी नहीं है, इस प्रकार से झगड़े चल रहे हैं, ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो उसको ही अ, हटा देना है, उसको झगड़ना है उसके साथ और जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी कलह है, वह केवल और केवल इस काम भोगों के लिए जो 5 इंद्रियाँ हैं, इसके रस के लिए, इसके आस्वाद के लिए, इसको सैटिस्फैक्शन देने के लिए, इसको सुख देने के लिए ही ये सब क्या हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। काम के हेतु से, काम के निदान से और काम के विषय की वजह से ही ये सब कलह कलह सोसाइटी में जो है निर्माण हो रहा है ना? तो कलह का कारण क्या है? काम भोग ही है। तो इसका क्या है, ये दुष्परिणाम है। और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हम मारने है ना, एक-दूसरे की जीवित हानि करने तक का भी क्या करते हैं, ख़्याल नहीं करते उस समय में, है ना? एक-दूसरे को इतनी पीड़ा देते हैं कि मृत्यु तक की हम पीड़ा देने के लिए आगे-पीछे नहीं हटते हैं। तो इतना सारा ये चल रहा है, यह किस लिए चल रहा है? काम भोगों के लिए, है ना? खुद के कंफर्टेबल लाइफ़ के लिए, खुद के सुख के लिए। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि यह काम भोगों का दुष्परिणाम है। और फिर वृक्षों काम के हेतु से कोई ढाल और तलवार लेके, धनुष लेके एक-दूसरे पर संग्राम करने लगता है, युद्ध करने लगता है ना? कोई बाण छोड़ता है, कोई अस्त्र फेंकता है और जो है अस्त्र से तड़ित करता है, तलवारी से शिरच्छाद हो जाता है और इससे क्या होता है कि यहाँ पे लोग अनेकों लोग मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, मरणांतिक दुःख यातना उनको होती है, यह सुद्धा कामों का दुष्परिणाम है ना? आज हम देख रहे हैं कि
केवल परिवार में ही झगड़े नहीं चल रहे, केवल घर घर में ही झगड़े नहीं चल रहे, अभी तो ये जो है झगड़ों का, कलह का जो व्यू है वो बड़ा हो गया, वेस्ट हो गया है ना। अब देश देश में झगड़े चल रहे हैं, है ना, भारत पाकिस्तान में, या फिर जो यूक्रेन उधर वार चल रहा है, अलग अलग जगहों पे कोई कोई कहाँ पे सिविल वॉर पर चल रहा है, तो कोई सा कोल्ड वॉर चल रहा है, तो अलग 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 प्रकार की क्या चल रहे हैं, अभी भी कलह चल रही है। तो ये कलह किस लिए चल रहे हैं? प्रॉपर्टीज के लिए, स्टेट के लिए, पैसों के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है ना, खुद के सुखी जीवन के लिए, खुद को सुख चाहिए, खुद डोमिनेंट होना चाहता है, अहंकार के लिए। तो ये सब क्या है, काम भोगों का ही हेतु से है, काम भोगों के निदान से है, काम के विषय के लिए ही ये सब झगड़े चल रहे हैं। तो इसलिए काम भोगों के हेतु से क्या होता है, काम भोगों के निदान से गांव के गांव उजड़ जाते हैं, है ना, और देश के देश यहाँ पे उजाड़ जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। या फिर और ज्यादा अनेकों प्रकार के भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किसी ने चोरी की, किसी ने किसी को मारा पीटा, तो उसको क्या होता है, पनिशमेंट होती है, राजा या जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, न्यायालय जो है दंड देता है, तो दंड देते हैं तो अनेक प्रकार के दंड उसको मिलते हैं, है ना। कभी कभी उसको पुराने जमाने होता था तो मारते थे उसको, पेट से मारते थे उसको, उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे, चमड़ी उधेड़ दिए जाती थी, शिरच्छेद किया जाता था, अनेकों प्रकार के जो यातना युक्त उसको दंडित किया जाता था। तो ये जो यातना भी क्या है, काम भोग की वजह से ही है ना। किसी ने चोरी की, चोरी क्यों की, काम भोगों के लिए चोरी की, तो पकड़ा गया तो उसको दंडित, हाथ पैर काट दिया, है ना, चमड़ी उधेड़ दी। तो यह जो है काम भोगों का दुष्परिणाम है, काम भोगों के वजह से ही उसको ये सब प्राप्त हो रहा है। यदि भी वो काम भोग नहीं करता है, या फिर पैसों का उसके पास कुछ नहीं है ना, तो फिर क्या होता है, उसके पास प्रॉपर्टीज नहीं है तो उसको चोरों का डर नहीं रहता, है ना। उसके पास बहुत सारे धन दौलत नहीं है तो उसको किसी का डर नहीं है, मतलब उसको वो शांति से रहेगा। उसका जो दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम नहीं आएगा बाद, दुष्परिणाम आता है इसीलिए क्योंकि वो काम भोगों में लिप्त होता है, इसीलिए दुष्परिणाम आता है, इसीलिए झगड़े होते हैं। वो काम भोगों में लिप्त नहीं है, वो काम भोगों का परित्याग करता है, तो झगड़े नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि ये जो कामों के हेतु से, कामों के निदान से और कामों के विषय से जो कोई शारीरिक दुष्कर्म करता है, वाणी के दुष्कर्म करता है ना। शारीरिक दुष्कर्म हम क्यों करते हैं, जो प्राणी हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, ये क्यों कर रहे हैं हम, हिंसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा का भाव है। घृणा का भाव क्यों है? क्योंकि वो हमारे सुखों को छीन रहा है, हमारे कंफर्टेबल लाइफ को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम हिंसा करते हैं, है ना। चोरी क्यों कर रहे हैं? लोभ के कारण चोरी कर रहे हैं, काम को, आसक्ति को पूरा करने के लिए चोरी कर रहे हैं, काम भोग क्यों, व्यभिचार क्यों कर रहे हैं, काम भोग को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये शरीर के दुष्कर्म हम क्यों कर रहे हैं? काम गुण के कारण। उसके बाद वाणी के दोष होते हैं, है ना, चुगली करना है, झूठ बोलना है, किसी को ठगना है, किसी को बुरा बुरा बोलना है। तो ये वाणी के दुष्कर्म हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा अच्छा चाहिए होता है, हमें इजीली लाइफ चाहिए होती है, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है, सुख से लाइफ चाहिए होती है, तो हम दूसरों का सुख छीनते हैं, ठगते हैं दूसरों को, बुरा बोल के, बुरा करके उसके साथ। तो यह क्यों हम कर रहे हैं, मन से ये दुष्कृत्य क्यों कर रहे हैं सब? तो यह काम के हेतु के लिए, काम के निदान से और काम के विषय से हम कर रहे हैं। तो यह क्या है, इस शरीर और मन और वाणी के दुष्कर्म करने से और शरीर छोड़ने के बाद, वो मरने के बाद दुर्गति को जाता है, और दुर्गति में जाने के बाद भगवान कहते हैं कि वो नरक में उत्पन्न होता है, और नरक में उत्पन्न होने के बाद उसको अनेकों प्रकार की यातनाएं होती है ना, जन्मांतरण का उसका दुष्परिणाम दुख पुंज, काम हेतु, काम निदान ही है, और कामों से ही झगड़ा होता है। तो ये सब भगवान बताते हैं कि ये क्या है, कामों का ही आदिनव है, तो उसको अनेक प्रकार के दुख जो है इस संसार में झेलने पड़ते हैं। तो ये कामों का दुष्परिणाम है, कामों का आदिनव है। तो कामों के आस्वाद से ही कामों का आदिनव उत्पन्न होता है ना। जब आस्वाद ले रहा है तभी उसका क्या होगा, वो आस्वाद के कारण, आस्वाद चाहिए चाहिए के कारण नहीं मिल रहा है तो हिंसा करता है ना, नहीं मिल रहा है तो चोरी करता है, नहीं मिल रहा है तो अनेकों प्रकार के शील भंग करता है ना, शारीरिक दुष्कर्म, वाचा के दुष्कर्म, मन के दुष्कर्म, अनेकों प्रकार के दुष्कर्म दुष्कर्म करना है। तो इसीलिए झगड़े होते हैं, कलह होते हैं। तो ये सब चल रहा है, इसीलिए किस लिए चल रहा है, काम के लिए, काम गुण के लिए, काम जो पांच इंद्रियों को पूरा करने के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से यह कामों का
कामों का हमने आस्वाद जाना है और कामों का आधीनव यहाँ पे हमने जान लिया है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, कामों का निस्सरण क्या है ना। निस्सरण क्या है कि ये जो काम चल रहे हैं, इसको छंद राग को हटाना, है ना, छंद लोभ का परित्याग करना। और यही क्या है, कामों का निस्सरण है। कि जो कुछ भी आसक्ति है, छंदराग माने की जो आसक्ति है कामों की, आंखों से देखने वाला रूप के प्रति आसक्ति है, कानों से सुनने वाले ध्वनि के प्रति आसक्ति है, जीभ से अच्छे आस्वाद के लिए आसक्ति है, नाक से अच्छे गंध के लिए आसक्ति आसक्ति है, शरीर से अच्छे स्पर्श के लिए आसक्ति है। तो ये जो छंद है, बार बार आसक्त होना, यह क्या है, छंद राग को हटाना। छंद लोभ का क्या करना, परित्याग करना। इसको जो लोभ उत्पन्न होता है कि हाँ मुझे और चाहिए, और अच्छा सुख चाहिए, और अच्छा सुंदर रूप चाहिए, और अच्छे ध्वनि चाहिए, अच्छा पकवान चाहिए। तो यह क्या है, कामों को, कामों का आस्वाद को हटाना, कामों का आस्वाद मन से हटाना, है ना। मन से जो छंद होता है, छंद माने कि उसमें बार बार करने की जो चेष्टा होती है, उस भाव को हटाना, आसक्ति को हटाना, छंद राग को हटाना और छंद लोभ का परित्याग करना। यही सही मायने में क्या है, कामों का निस्सरण है। काम जिस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, आसक्ति की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस आसक्ति को हटा देने से कामों का निस्सरण होगा, है ना। आसक्ति से आस्वाद हो रहा है, आसक्ति से और चाहिए का भाव हो रहा है, और चाहिए के भाव की वजह से और नहीं मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होने से उसको आदिनव उत्पन्न होता है ना। कलह उत्पन्न होता है कि नहीं, काम भोग अगर पूर्ण नहीं हो रहे तो चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो यह क्या है, उसका आदिनव उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए छंद राग को हटा दिया, आसक्ति आसक्ति को ही मन से हटा दिया, जड़ को ही खत्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका काम होगा का निस्सरण होगा। काम आस्वाद उत्पन्न नहीं होंगे और काम जो आदिनव है वो भी उत्पन्न नहीं होगा। यही क्या है, काम भोगों का निस्सरण है, काम भोगों से मुक्ति है। तो इसी प्रकार से भगवान आस्वाद को बताते हैं कॉज के साथ, काम गुणों के साथ, जो जो क्रेविंग है उसके साथ। और क्रेविंग से क्या होता है, क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं हुई तो कलह होता है, दुष्परिणाम होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो यदि भी उस काम भोगों की आसक्ति को ही मन से हटा दिया जाए, तो आसक्ति से जो मिलने, जो होने वाला दुष्परिणाम है, तो वह नहीं होगा। तो यही क्या है, काम भोगों से पूर्णतः मुक्ति। ना तो चित्त आसक्त होगा, ना तो इसका दुष्परिणाम आएगा। तो यही क्या है, कामों का निस्सरण है। तो छंद राग को हटाना और छंद लोभ का परित्याग करना, यही काम का निस्सरण है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार से कामों का आस्वाद, कामों का आधीनव और कामों का निस्सरण, है ना, जो ठीक प्रकार से जैसा है वैसा नहीं जानता है, तो वह खुद के काम को छोड़ेगा, है ना, काम गुण को छोड़ेगा और दूसरों को भी इस प्रकार की जो उपदेश देगा, यह संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो श्रमण ब्राह्मण कामों का आस्वाद, काम आस्वाद से होने वाला दुष्परिणाम, दुष्परिणाम से निस्सरण और निस्सरण को यथाभूत जान लेता है, तीन चीजों को। कामों का आस्वाद, आस्वाद कैसे होता है, आस्वाद से होने वाला दुष्परिणाम को जानता है और दुष्परिणाम से निस्सरण जानता है। इस प्रकार से तीन चीजों को जान रहा है, तो ये इस इसको यथाभूत जानता है, यथाभूत माने कि एक्सपीरियंस के साथ जानता है, तो वह खुद भी कामों को छोड़ देगा और दूसरों को भी कामों को छोड़ने का उपदेश दे सकता है, यह संभव है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, कहते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि काम भोग क्यों उत्पन्न होते हैं, आस्वाद क्यों होता है, तृष्णा के कारण। और तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, परिपूर्ण नहीं हुई, तो दुख उत्पन्न होता है, उसको आदिनव कहा है। निस्सरण अगर उसका अच्छे से किया जाए कि उसमें लिप्त ही नहीं हुई, छंदराग को ही हटा दिया जाए, आसक्ति को ही मन से हटा दिया जाए, तो उसका ना तो दुख आएगा, ना तो दोमन से आएगा। तो इसी प्रकार से दुख से परितः मुक्ति, यही काम भोगों से मुक्ति है, कामों से परितः निस्सरण है। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार से समझाया है। तो उसी प्रकार से भगवान आगे कहते हैं कि रूप रूप है ना, रूपों का आस्वाद क्या है, रूपों का आदिनव क्या है और रूपों का निस्सरण क्या है। तो रूपों का आस्वाद भगवान बताते हैं कि एक आधी सुंदर कन्या है ना, ये ब्राह्मणी क्षत्रिय कन्या है, तो वह क्या है कि अ, मतलब जो अम, तरुणी है ना, तरुणी है, ज्यादा ज्यादा हाइटेड भी नहीं, कम हाइटेड भी नहीं, ज्यादा मोटे भी नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं है, ज्यादा काली भी नहीं है, ज्यादा गोरी भी नहीं है। इस प्रकार से अत्यंत वह सुस्वरूप और लावण्यवती है। तो उसका रूप देख के जो कहने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि यह रूपों में श्रेष्ठ है ना, ऐसे कहेंगे ना। तो ऐसा लोग उसको कहेंगे ना कि ये लावण्यवती है, तो खूबसूरत है। तो भिक्षु उत्तर देती है कि हाँ बंदे, ऐसा लोग कहेंगे। तो
यह सौंदर्य देख के जो सुख उत्पन्न होता है वही रूपों का आस्वाद है ना। रूपों का माने कि जो देखने वाला चीज है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वह हमें आस्वाद युक्त क्यों लगती है? क्योंकि उसमें हम अच्छा अच्छा देखते हैं। अच्छा अच्छा देखने से क्या होता है कि उसमें वह सुख उत्पन्न होता है। अच्छा देखने से सुख उत्पन्न होता है, बुरा देखने से दुख उत्पन्न होता है। तो अच्छा देखेंगे तो सुख उत्पन्न होगा, यही क्या है, उसमें आस्वाद है, उसमें आसक्ति है, उसमें बार बार चाहने की भावना उत्पन्न करता है ना। तो इसी प्रकार ये रूपों का आस्वाद हुआ है। और फिर रूपों का आदिनव क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जो जो स्त्री है वो 80 90 100 साल की हो जाएंगी, वृद्धावस्था हो जाएंगी, उसको शरीर झुक जाएगा, शरीर जीर्ण जीर्ण हो जाएगा, है ना। उसको क्या हो जाएगा, उसके हाथ में काठी लाठी आ जाएंगी, है ना। उसका पूरी त्वचा जर्जर हो गई है, चेहरे पे पूरी सुर्खुतियां आ गई है, उसके बाल पक गए हैं और सफेद हो गए। इसीलिए उसका जो लावण्य है, जो सौंदर्य यौवन में था, अभी वो वृद्धावस्था में नहीं रहा है। तो इस प्रकार से अगर उसको कोई देखेगा तो क्या उसमें कोई आसक्ति होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि यह क्या है, रूपों का आदिनव है। फिर भगवान कहते हैं कि वही फिर भिक्षुओं की वह तरुणी स्त्री आजार, मतलब वो जो जो क्या हो गया, बीमार हो गई। बीमार होने से वो खुद के मलमूत्र में ही पड़ी रहती है, मलमूत्र में ही उसका वो बेड से नहीं उठ पाती है, और उसको बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े उसको ये कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से उस स्थिति में अगर उसको कोई देखेगा तो क्या उसके प्रति उसको आसक्ति होगी? तो नहीं होगी। तो यह क्या है, उसको उसके रूप को देख के तो घृणा उत्पन्न होगी। तो यह क्या है, उसका आदिनाम है। फिर भिक्षु भगवान आगे कहते हैं कि उसका मृत शरीर हो गया, वो मर गई, और मरने के बाद उसको श्मशान में फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसका शरीर पीला हो गया, फूल गया, है ना। वहां पे खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। फिर आके कुछ कुत्ते उसको नोचने लग रहे हैं, है ना। कुछ अनेकों प्रकार के जानवर उसको नोच रहे हैं, और उसका रक्त मांस से शरीर भर गया, लथपथ हो गया। तो क्या उस रूप को देख के कोई आसक्त होगा? नहीं उत्पन्न होगा, उसके मन में तो घृणा उत्पन्न होगी। तो यही क्या है, रूपों का आदिनव है ना। तो इसी प्रकार से भगवान जो अशुभ संन्यासी के बारे में भी बताते हैं, या फिर जो हम अ, महासती पट्टान में देखा है ना, कायगता सती, या फिर कायानुपशना में हमने 10 प्रकार से अशुभ भावना की जाती है ना। जो शरीर को जो है मरने के बाद कैसा होता है, नीला होता है, पीला होता है, रक्त के लिप्त होता है, मांस अलग अलग हो जाते हैं, हड्डियां अलग अलग हो जाती है, बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से अशुभ भावना करनी होती है। तो अशुभ देखने से क्या होता है, हमें जो आदिनव है वह समझ में आता है कि हाँ ये रूपों का आदिनव है ना। तो आदिनव देखने से और हमें पता चलता है कि आस्वाद इस प्रकार से है, तो ये आस्वाद से ही ये आदिनव है। और आदिनव से क्या होना चाहिए, हमें क्या, हमें हमारे मन में वह जो छंदी राग है, नंदी राग है ना, बार बार उस रूप में आसक्त होने का भाव है वो छूट जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसका निस्सरण क्या है, कि रूप का छंद को त्यागना, उसके उसमें बार बार आसक्त होने का भाव को त्यागना ही क्या है, उसका निस्सरण है। तो इसी प्रकार से निस्सरण कब होगा, कि जब उसका आस्वाद को अच्छे से जानेगा, उसके आदिनों को अच्छे से जानेगा, और जानने के बाद वो जानेगा कि इसमें कुछ अभी पड़ा नहीं, तो उसके मन में विराग की अवस्था आएगी, वैराग्य की अवस्था आएगी, विरक्ति की अवस्था आएगी। क्योंकि उसमें आसक्त नहीं होगा, रक्त नहीं होगा, विरक्त होगा, है ना। तो यह जो है विराग की अवस्था ही सही मायने में अगर मन में उत्पन्न हो जाए तो वह निस्सरण है, रूपों से निस्सरण है, कामों से निस्सरण है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। उसके बाद जो कोई श्रवण ब्राह्मण वो ये रूपों का आस्वाद, रूपों का आदिनव और उसका निस्सरण यथाभूत नहीं जानता है, तो दूसरों को वो उपदेश, खुद को भी वह उससे छूट नहीं पाएगा और दूसरों को भी उपदेश नहीं कर पाएगा। यह असंभव है। इसी प्रकार से जो कोई श्रमण ब्राह्मण अच्छे से रूपों का आस्वाद जानता है, उसका आदिनव जानता है और उसका निसरण जानता है, तो यह सही मायने में खुद के रूप के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म कर देगा, और दूसरों को भी इस प्रकार से उपदेश दे सकता है। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि वेदना का आस्वाद क्या है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि विविच्चैव कामे विविच्च कुशले धम्मे सवितर्क सविचार समाधिजं पीति सुखं पठमं ध्यानम् विविक्तजं पीति सुखं पठमं ध्यानम् उपसंपच्च विहरति। तो जो प्रथम ध्यान को प्राप्त करना है वही क्या है, वेदना का आस्वाद है ना। यहाँ पे भगवान अनेकों प्रकार से वेदना छोड़ के केवल जो ध्यान की वेदना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई कई बार क्या होता है कि लोग ध्यान के सुख को भी त्यागने का
उपदेश करते हैं, अनेकों प्रकार के होंगे संप्रदाय, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसको अभी हमें अच्छे से आदिनव उसका उसका आस्वाद, आदिनव और निस्सरण किसी को पता नहीं होता, इसीलिए वो वेदना को नहीं त्याग पाते। वो तो बोलते हैं कि काम भोगों को त्यागना चाहिए, रूपों के प्रति आसक्ति है उसको त्यागना चाहिए, जो जो सुख आ रहा है ध्यान में उसको भी त्यागना चाहिए, लेकिन कैसे त्यागे उसका मार्ग उनको पता नहीं, है ना। तो जो मार्ग है वह भगवान अच्छे से बता रहे हैं कि कोई यद्यपि उसका आस्वाद जानता है, आस्वाद जानने के बाद उसका निस्सरण आदिनव जानता है ना, कि इस प्रकार से इसमें क्या है, दोष है, दुष्परिणाम है, इसमें काम में इस प्रकार की पीड़ा है, कलह है, दुख है ना। रूप में इस प्रकार से क्या है, दुष्परिणाम है कि ये दुर्गंधित हो जाता है, कुरूप हो जाता है, और मरने के बाद इसकी दुर्गति हो जाती है, उसमें अच्छा कुछ नहीं है, अशुभ ही अशुभ है। तो इस प्रकार से आदिनव देखने से, उसका दुष्परिणाम देखने से, उसका अशुभ अशुभ एंगल देखने से, है ना, शुभ एंगल का त्याग करने से, अशुभ एंगल देखने से क्या हो जाएगा, उसके उसमें वो लिप्त नहीं होगा, है ना, उसमें क्या होगा, छंद राग उत्पन्न नहीं करेगा, छंद लोभ उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें बार बार आसक्त नहीं होगा। बार बार आसक्त नहीं होना यही निस्सरण है। यही निस्सरण अगर कंप्लीटली हो जाता है, वो जानेगा कि हाँ ये निस्सरण, उसका त्याग करना ही निस्सरण, आसक्ति का त्याग करना निस्सरण है। इससे इसका आस्वाद जान लिया, आस्वाद जान लिया, आदिनव जान लिया, निसरण जान लिया, यथाभूतम पजाना, यथाभूत जान लिया तो ही क्या हो जाएगा, सही मायने में वह जो है कामों से भी उसका परित्याग हो जाएगा, और रूपों का भी आसक्ति का परित्याग हो जाएगा, और वेदना के भी आसक्ति का परित्याग हो जाएगा। जब तक वो निसरण को यथाभूत नहीं जानता, आदिनव को यथाभूत नहीं जानता, तब तक उसका वो त्याग करेगा यह संभव है ही नहीं, है ना। भले ही वो अभी भगवान बता रहे वेदना के बारे में, है ना, वेदना के बारे में, खासकर तो ध्यान के वेदना के बारे में, ध्यान में जो सुख उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। तो प्रथम ध्यान में कोई विहार कर रहा हो तो वो सुख से लिप्त हो जाता है ना, पूरा सुख सुख शरीर में सुख होता है। लेकिन क्या है कि इसमें आस्वाद क्या है, भगवान बता रहे कि हाँ ये जो प्रथम ध्यान का सुख आ रहा है तो उसमें वो आस्वाद है, हाँ बहुत ही अच्छा है उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रथम ध्यान के उत्पन्न होते हुए विहार करता है, तो उस समय में वह ना तो खुद को पीड़ा देने का विचार करता है, ना तो दूसरों को पीड़ा देने का विचार करता है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ना तो दोनों को पीड़ा देने का विचार उसके मन में आता है, और पीड़ा न देने का जो वेदना का ख्याल है ना, पीड़ा न देने की जो चेतना है, उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उसको ही भगवान ने कहा है कि इस आस्वाद में, पीड़ा न देने वाले आस्वाद को ही मैं वेदना का श्रेष्ठ आस्वाद कहता हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे कि न अत व्यापादयापि चेतेति, ना पर व्यापादा मतलब कि ना खुद को व्यापाद के बारे में सोचता है, ना दूसरों को व्यापाद के बारे में चेतेति, चेतेति माने कि उसके मन में उत्पन्न होता है, उसके मन में उत्पन्न नहीं होता है कि हाँ ये जो सुख उत्पन्न हो रहा है मुझे, तो अभी मुझे किसी को मारने की आवश्यकता नहीं, किसी को झगड़ने की आवश्यकता नहीं, तो खुद का सुख जो उत्पन्न हो रहा है तो उसमें वो सोचता है कि मुझे, अभी वो दूसरों के बारे में, ना तो खुद को पीड़ा देने के बारे में सोचता है, ना तो खुद को ध्यान से उठने के बारे में सोचता है, ना तो दूसरों को भी पीड़ा देने के बारे में सोचता है ना, ना पर व्यापाधायपि चेतेति। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि वो दोनों को पीड़ा देने का न विचार उत्पन्न होता है, तो वो जो अव्यापच का भाव है उसके मन में, है ना, अव्यापार का भाव जो उसके मन में है, अव्यापाद से जो वेदना उत्पन्न हो रही है ना, अव्यापादं परमाहं भिक्खवे वेदनानं अस्सादं वदामि, कि जो अव्यापाद से जो सुख उत्पन्न हो रहा है, अव्यापाद वितर्क करने से जो सुख उत्पन्न है ना, मैत्री का जो सुख है, या फिर करुणा से जो उत्पन्न हो रहा है सुख है, उपेक्षा से जो उत्पन्न होने वाला सुख है, वह क्या है, अब अव्यापाद सुख है। अव्यापाद से उत्पन्न होने वाले जो वेदना है वह क्या है, वेदना का परम आस्वाद है, परम आस्वाद है ना। इस प्रकार से भगवान ने उसकी क्या कर की है, प्रशंसा की है, कि जो अनेकों प्रकार के ध्यान के सुख है, लेकिन जो मैत्री का सुख है, मैत्री से उत्पन्न होने वाले ध्यान का सुख है, वह जो है परम परम सुख है ना। उसमें क्या है कि परम आस्वाद है, उसको कहा है कि वह श्रेष्ठ है। उसके उसके मतलब के बाद, उसके बाद जो है, उसके बाद तो सुख है ही नहीं, इस प्रकार से भगवान उसने कहा है कि परम आस्वाद उसको कहा है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे अव्यापार शब्द यूज किया है, तो हमने महासती पुट्टा सूत्र में देखा है ना विपස්සना के बारे में,
तो विपස්සना में बारे में हमने जो चित्तानुपස්සना खास तौर पे जो 5 वीडियो बनाए हमने, तो उसमें से विपස්සना क्या होती है ये वीडियो में हमने अच्छे से बताया है कि जो विपස්සना सही मायने में क्या है कि चित्त से जो अव्यापाद का भाव है वह उत्पन्न करना, व्यापाद का भाव का त्याग करना, है ना। चित्त में जो है निखम भाव उत्पन्न करना, चित्त में अविहिंसा का भाव उत्पन्न करना। तो इसका वितर्क हम करेंगे, इससे जो वितर्क विचार से जो उत्पन्न होने वाला सुख है वह विपස්සना का सुख। और फिर विपස්සना से जो वेदना उत्पन्न हो रहे हैं वह क्या है, जो मतलब उसको अव्याकृत वेदना कहते हैं, तो वह वेदना जो है परम उसका आस्वाद है। इसके बाद जो भगवान कहते हैं कि वितर्क विचार शांत होने के बाद जो दूसरा ध्यान उत्पन्न होता है, फिर प्रीति सुख का तीसरा ध्यान उत्पन्न होता है, या फिर सुख और दुख को, दो मनुष्य को और सौ मनुष्य को त्याग कर जो उपेक्षा परिशुद्धि चतुर्थ ध्यान पर उपसंपद जो विहरती, तो चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करते हुए विहारता है। उस समय भी वो ना तो खुद को पीड़ा देने का ख्याल उसके मन में आता है, ना तो दूसरों को पीड़ा देने का ख्याल मन में आता है, ना दोनों को पीड़ा देने का मन में ख्याल आता है। तो इस पीड़ा न देने के भाव से अव्यापाद के कारण जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको मैं वेदना का श्रेष्ठ आस्वाद कहता हूँ। इस प्रकार से भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह क्या है, वेदना का आस्वाद। उसके बाद भगवान कहते कि यह वेदना का आस्वाद हमने देख लिया, प्रथम ध्यान, दूसरे ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ध्यान में जो सुख है उसमें भी जो अव्यापाद का सुख है वह परम सुख है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि वेदना का दुष्परिणाम क्या है ना। आस्वाद तो हमने देख लिया, अभी वेदना का दुष्परिणाम क्या है। तो दुष्परिणाम मतलब दुष्परिणाम या फिर जो आदिनव है, आदिनव माने कि उसका जो प्रतिकूल रूप क्या है, उसका जो उसमें अड़चन क्या है ना, उसमें जो है क्या बोल सकते हैं हम, अनुकूल या फिर प्रतिकूल क्या है ना। अनुकूल तो हमने देख लिया कि उसमें सुख है, अभी प्रतिकूल उसमें क्या है। तो प्रतिकूल वेदना का दुष्परिणाम क्या है या फिर वेदना का आदिनव क्या है, प्रतिकूल क्या है, तो भगवान कहते हैं कि भिक्खु सभ्य वेदना अनिच्छा दुखा और विपरिणाम विपरिणाम धम्माति। तो यह क्या है, वेदना का आदिनव है कि सभी जो वेदना हमें हो रही है अनुभूति, वह क्या है, एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, अनित्य है, दुखद है ना, और अनात्म है। और या फिर विपरिणाम धम्मा है, विपरिणाम धम्मा माने कि हम वह विपरिणाम धम्मा माने कि अनात्मा, अनात्मा का उसको ये कहा है कि ये जो है, मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो अनिश्चय है, मतलब कि उसको कितनी भी उत्पन्न करो वो तो खत्म नहीं होती, उत्पन्न करो तो खत्म नहीं होती, उत्पन्न करो तो खत्म नहीं होती, वो क्या अनिश्चय है, दुखद है। अनिश्चय मतलब छूट जाएंगे तो दुख उत्पन्न होगा, है ना। ध्यान उत्पन्न नहीं होगा तो दुख दुख उत्पन्न होगा, है ना। तो इसी प्रकार से दुखद है और विपरिणाम धर्म है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसके बाद में। तो यह अनिश्चय दुख का अनात्म स्वभाव की है, यही उसका आदि नाम है। इस प्रकार से यह, और भिक्षु आगे भगवान कहते हैं कि वेदना का निस्सरण क्या है, तो वेदना से जो छंद लोभ है उसको हटाना, छंद लोभ का परित्याग करना, यही वेदना का निस्सरण है। कि उसमें ध्यान नहीं उत्पन्न हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, अरे नहीं उत्पन्न हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रीति सुख नहीं उत्पन्न हो रहा है, धारा प्रवाह उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, शोक उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो रहा है शोक, है ना, अरे यार नहीं उत्पन्न हो रहा है, फिर से दुखद वेदना है। तो यह जो है सुख वेदना को पाने की जो अभिलाषा है, जो आसक्ति है, वही क्या है, उसको उत्पन्न करने के लिए आसक्ति है, वही क्या है, वही क्या करेंगी, फिर दुख का कारण होगी। इसीलिए भगवान ने कहा है कि उसको जो अगर हटाना है, उसका निस्सरण करना है कंप्लीट, तो हमें उस छंद राग को त्यागना पड़ेगा, और चाहिए के भाव को त्यागना पड़ेगा, है ना। और चाहिए, नहीं उत्पन्न हो रहे, नहीं उत्पन्न हो रहे, तो इस भाव को अगर त्यागोगे, उसका परित्याग करोगे, तो वही क्या है कि वेदना का निस्सरण है, कि फिर वेदना से हम छूट जाएंगे, है ना, कंप्लीटली उसमें आसक्त नहीं होंगे, है ना। अशेष विराग निरोध त्यागो पड़ेगा, पड़ी निसर्गो मुक्ति अनालय, अनालय है ना, प्रति निसर्गो, मुक्ति उससे, त्याग उसका, तो यही क्या है, उसका निस्सरण है। और जब ये निस्सरण होगा परिपूर्ण, प्रथम ध्यान में, द्वितीय ध्यान में, तृतीय ध्यान में, चतुर्थ ध्यान में, तो उसके बाद जो है निरोध समापत्ति का भी ध्यान लगेगा, तो फिर वो वहां पे कंप्लीटली संज्ञा और वेदना का निरोध हो जाएगा, निस्सरण हो जाएगा। तो यह कंप्लीटली उसका निस्सरण होने की वजह से ये जो है अपना श्रोतापन स्वप्रदागामी अनागामी अनंत निर्वाण का भी वहां पे साक्षात्कार हो सकता है। तो इस प्रकार से भिक्षुओं, जो कोई श्रमण ब्राह्मण वेदना का आस्वाद आस्वाद लेते हुए आदिनव और दुष्परिणाम और निस्सरण को
यथाभूत नहीं जानता है, तब तक वो दूसरों को उसका त्याग कर पाएगा यह संभव नहीं है, और दूसरों को उपदेश करेगा यह भी संभव नहीं है। परंतु भिक्षु कि जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार से वेदना का आस्वाद आस्वाद लेते हुए उसका आदि न हो, उसका प्रतिकूल भाव, उसके बाद निस्सरण निस्सरण को यथाभूत जानता है, तो वह खुद के वेदना का त्याग कर सकता है और खुद के वेदना का निस्सरण कर सकता है, खुद की वेदना से छूट सकता है, और ये दूसरों को भी वो इस प्रकार से उपदेश कर सकता है, यह संभव है। इस प्रकार भगवान ने कहा और संतुष्ट होके भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। तो इस प्रकार से यह शुद्ध संपन्न होता है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो। साधु साधु साधु।